नमस्कार। आज हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों पर गौर करने वाले हैं। जी। हमारे पास एक किताब है, ब्रह्मांड, विज्ञान और अध्यात्म का संगम। इसके कुछ अहम हिस्से हैं और मकसद यही है कि देखें कि विज्ञान और अध्यात्म ये दोनों इन सवालों को कैसे देखते हैं। हाँ, ये हमेशा से ही एक दिलचस्प विषय रहा है। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल, बिग बैंग से पहले क्या था? मतलब ये सोचकर ही दिमाग घूम जाता है। विज्ञान क्या कहता है इस बारे में? देखिए, वैज्ञानिक समझ के हिसाब से ना, ये सवाल ही अपने आप में थोड़ा पेचीदा है। पेचीदा कैसे? क्योंकि बिग बैंग के साथ ही जिसे हम समय और स्थान कहते हैं, वो अस्तित्व में आए। उनका ताना बाना तभी बुना गया। अच्छा। तो ये जो शब्द है पहले, जिसका हम रोज इस्तेमाल करते हैं, उसका उस संदर्भ में मतलब बिग बैंग से पहले के लिए कोई अर्थ ही नहीं बनता। कोई मतलब नहीं। हाँ, क्योंकि समय तो शुरू ही वहीं से हुआ। स्रोत में भी यही लिखा है कि बिग बैंग से पहले शाब्दिक अर्थ में कुछ नहीं था, न स्पेस, न टाइम, न मैटर। बाप रे, ये सोचना भी कितना मुश्किल है ना, कि समय की भी एक शुरुआत थी। हम तो हर चीज को एक लाइन में देखते हैं। सही बात है, हमारे अनुभव से बिल्कुल परे है ये। खैर, अगर विज्ञान ये कहता है तो इसके समानांतर आध्यात्मिक सोच क्या है? क्या वहां कोई जवाब है? हाँ, बिल्कुल है। अगर हम हिंदू दर्शन में देखें तो वहाँ शून्य की एक बहुत गहरी अवधारणा है। शून्य मतलब जीरो? हाँ, पर जीरो से ज्यादा। शून्य यानी वो अवस्था जो कुछ नहीं भी है और जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, जहां से पूर्ण प्रकट होता है। आपने वो मंत्र सुना होगा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। हाँ हाँ, सुना है, पूर्ण से पूर्ण निकलता है। बिल्कुल वही भाव है। और शिव को भी देखिए, उन्हें भी शून्य और अनंत माना जाता है, काल यानी समय से परे। अच्छा। और वेदों का अद्वैत सिद्धांत भी है, मतलब सब कुछ असल में एक ही परम चेतना या ऊर्जा है। तो शायद बिग बैंग से पहले कोई अलग अलग चीजें नहीं थी, सिर्फ वो एक अविभाजित ऊर्जा थी, या चेतना, या शून्यता कह लीजिए। तो आप कह रही हैं कि विज्ञान का वो कुछ नहीं और अध्यात्म का शून्य या अद्वैत, ये कहीं ना कहीं एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। एक ऐसी स्थिति जहां हमारे शब्द और तर्क शायद काम नहीं करते। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। ये एक बहुत दिलचस्प समानता है। दोनों ही हमें हमारी जानी पहचानी दुनिया की हदों तक ले जाते हैं। कमाल है। चलिए अब दूसरे सवाल पर आते हैं। बिग बैंग हुआ कैसे? लोग अक्सर सोचते हैं कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ होगा, पर विज्ञान कुछ और कहता है ना? जी हाँ, ये आम धारणा है, पर ये ठीक नहीं है। ये कोई धमाका या एक्सप्लोजन नहीं था, जैसे कोई बम फटता है। तो फिर क्या था? ये स्पेस का ही फैलाव था, एक्सपेंशन। कल्पना कीजिए एक बहुत ही ज्यादा गर्म और घने बिंदु की, एक पॉइंट। विज्ञान उसे सिंगुलैरिटी कहता है। सिंगुलैरिटी? हाँ। अचानक बहुत तेजी से फैलना शुरू हुई, स्पेस खुद फैलने लगा। स्पेस फैलने लगा? वाह। हाँ, और उसी शुरुआती ऊर्जा से पहले कण बने, क्वार्क, इलेक्ट्रॉन वगैरह। फिर उनसे परमाणु बने, गैस के बादल बने, और फिर तारे और आकाशगंगाएं, सब उसी फैलाव से। एक बिंदु से पूरा ब्रह्मांड, ये तो कल्पना से भी परे है। अच्छा, और अध्यात्म में इस बनने की प्रक्रिया को, इस सृजन को कैसे देखा जाता है? यहाँ भी बड़े सुंदर प्रतीक है। एक तो है ओंकार, यानी ओम की ध्वनि या उसका कंपन। वाइब्रेशन। ओम का कंपन। हाँ। माना जाता है कि इसी आदिम कंपन से सृष्टि शुरू हुई। देखिए, कंपन से ऊर्जा पैदा होती है ना? हाँ। और ऊर्जा से ही पदार्थ बनता है। हाँ, ये तो है। दूसरा प्रतीक है शिव का तांडव नृत्य। तांडव? वो तो विनाश का नृत्य माना जाता है ना? आमतौर पर। हाँ, पर असल में वो सिर्फ विनाश नहीं है, वो सृजन, पालन और संहार, पूरे चक्र का प्रतीक है। ऊर्जा का एक कॉस्मिक डांस है वो। अच्छा, सृजन, पालन, संहार, पूरा चक्र। हाँ, तो अगर हम बिग बैंग के उस जबरदस्त फैलाव को देखें, उस ऊर्जा को, उस गति को, तो क्या उसमें तांडव के नृत्य की एक गूंज नहीं सुनाई देती? वो ऊर्जा का विस्फोट जिससे सब बन रहा है। ये सोचने का एक अलग नजरिया है। ऊर्जा का नृत्य, बहुत खूब। तो इसी से जुड़ा एक और सवाल, समय और स्थान। क्या विज्ञान ये मानता है कि इनकी शुरुआत भी बिल्कुल उसी पल हुई, बिग बैंग के साथ? हाँ, बिल्कुल। वैज्ञानिक मॉडल तो यही कहता है, समय और स्थान बिग बैंग के साथ ही अस्तित्व में आए। जैसे आप कंप्यूटर का स्टार्ट बटन दबाते हैं, तभी से उसका क्लॉक शुरू होता है, उसका सिस्टम टाइम शुरू होता है। सही।
उस बटन को दबाने से पहले का सवाल ही उस सिस्टम के लिए बेमानी है। अच्छा। इसका मतलब बहुत गहरा है। हमारी पूरी जानी पहचानी हकीकत, हमारा पूरा ब्रह्मांड उसी एक शुरुआती पल से निकला है, उसी से विकसित हुआ है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें, विज्ञान कह रहा है बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था, मतलब समय स्थान नहीं थे। ये एक सिंगुलैरिटी का तेजी से फैलाव था जिससे सब बना। जी। और दूसरी तरफ आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो इसे शून्य कहा जा रहा है, या ओंकार का कंपन, या फिर शिव की अनंत चेतना और ऊर्जा का वो नृत्य। हाँ, और शायद सबसे अहम बात यह है कि दोनों, विज्ञान हो या अध्यात्म, अपने अपने औजारों से अपनी अपनी भाषा में उसी एक परम रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य। बिल्कुल। जैसा कि स्रोत में भी कहा गया है, और मुझे ये लाइन बहुत पसंद है, जहां विज्ञान चुप हो जाता है वहां से अध्यात्म बोलता है, और जहां अध्यात्म मौन होता है वहां विज्ञान शोध करता है। दोनों रास्ते एक ही ब्रह्मांड की ओर जाते हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरती से कहा गया है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। विज्ञान कहता है ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, ठीक? तो ये जो फैलाव है, क्या ये सिर्फ भौतिकी के नियमों का नतीजा है, या फिर जैसा अध्यात्म इशारा करता है इसमें चेतना के विस्तार का भी कोई पहलू हो सकता है? ये एक गहरा सवाल है। हाँ, इस पर जरूर सोचा जा सकता है। चलिए, आज के लिए इतना ही।